डिंडौरी जिले के अमरकंटक के घने जंगलों पर एक बार फिर बड़ा संकट मंडरा रहा है। यहाँ साल प्रजाति के पेड़ों पर बोरर कीट का ऐसा प्रकोप फैला कि 5000 से ज्यादा बेशकीमती साल के पेड़ खोखले हो चुके हैं। TFRI जबलपुर की टीम जांच कर चुकी है और रिपोर्ट का इंतजार है। अमरकंटक और आसपास के करंजिया, समनापुर, बजाग वन परिक्षेत्र, जहां कभी हरे भरे साल के घने जंगल दिखते थे, आज वहां पेड़ों से झड़ता हुआ बुरादा और सूखी टहनियां खतरे का संकेत दे रही हैं। साल बोरर कीट पेड़ के तने के भीतर घुसकर उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। इस वजह से हजारों साल वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 महीने में ये प्रकोप तेजी से फैला और हालात बिगड़ते जा रही हैं। जंगल के ज्यादातर पेड़ों में कीट लग चुका है और पूरा इलाके में पेड़ सूख रहे हैं। ज्यादा जोरों से पकड़ा हुआ है, लगा हुआ है। क्या नुकसान होता है साल बोरर में? नुकसान हो रहा है कि जंगल नष्ट हो रहा है। साल बोरर से जंगल पूरा ही नष्ट हो रहा है। पूरा अभी एक प्रकार से लाइन लगा है जाल बोरर से, बहुत ज्यादा है। इससे पहले भी बीमारी आई थी? पहले अभी नहीं है, वो जब 20 साल पहले जो लगा था उससे बंद हो गया था। ये अभी इन साल दिख रहा है कि जंगलों में सूख रहे हैं मोटे मोटे पेड़, साल ही साल पेड़ साल बोरर से। पूरी जंगल खराब हो रहा है। जंगल सरकार खरीद भी रही थी क्या इनको? वो कीड़ा खरीद के 75 रुपया 75 पैसा मुंडी के खरीद रहे थे, उससे फिर नष्ट हो गया था। उसके बाद अभी 20 साल पहले से फिर 10-15 साल बाद अभी पता चला इन साल बोरर का ये नष्ट हो रहा है, सूख रहे हैं। एक तरफ से तो लाइन पकड़ा है, आप जाके देखिए, ये मोड़ में देखिए तो पूरा सूखे हैं ये भी। यहाँ साल के वृक्ष बहुत तादाद में, लेकिन वो अब खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर। खतरा तो मंडरा रहा है और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो साल प्रजाति खत्म होने के कगार में है, आगे चल के पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या स्थिति है अभी? यहाँ बीमारी बढ़ते जा रहा है। इसके पहले भी कोई ऐसा प्रकोप आया था क्या? आज से 20 साल पहले आया था। क्या हुआ था? उसमें साल बोरर कीड़े को खरीदा गया और कंट्रोल किया गया, बस। अभी साल बोरर का प्रकोप देखा जा रहा है। साल बोरर के झाड़ के नीचे बुरादा निकल रहा है। क्या वजह है? अब उसके कीटाणु लगे हुए हैं। अभी अभियान दस्ता दल जबलपुर से टीम आई थी जो इसके और कर रहे थे, मतलब निरीक्षण किए हैं। 2-3 जगह पे उनको लेके गए हैं, उनका बुरादा वगैरह और सब निरीक्षण करके। 1998 में भी अमरकंटक के जंगलों में यही महामारी फैली थी। तब सरकार को ग्रामीणों के जरिए कीट मरवाकर उनके सिर किलो भाव खरीदने पड़े थे। अब उसी तरह का संकट दोबारा खड़ा हो गया है। वन विभाग की शुरुआती जांच में पता चला कि कम से कम 5000 पेड़ गंभीर रूप से संक्रमित हैं और इनकी कटाई की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है ताकि कीट का फैलाव रोका जा सके। ये अपना जो गाड़ासरी सब डिवीजन है, पूर्व करंजिया, पश्चिम करंजिया, बजाग, दक्षिण समनापुर परिक्षेत्र में जो साल के वृक्ष हैं उनमें साल बोरर का एक कीड़ा होता है, वो उसका प्रकोप है। सर कब से है प्रकोप? पहली बार हुआ है कि नहीं? ये तो काफ़ी समय से है, काफ़ी मतलब 30-40 साल पहले भी एक बार इसका प्रकोप हुआ था, अभी भी है। और अभी हमने समस्त जो बीट गार्ड हैं, वहाँ वन रक्षक हैं, उनको निर्देशित किया हुआ है कि अपनी संपूर्ण बीट का एक बार सर्वे करें और कितने वृक्ष टोटल प्रभावित हैं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सर जबलपुर से टीम भी आई थी? हाँ, इस संबंध में जो है एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जबलपुर में, उसकी भी एक टीम आई थी, वो भी जांच करके गई है और उसकी रिपोर्ट भी हम मांगेंगे और उसके आधार पर फिर उसका बचाव के उपाय करेंगे। सर बचाव में क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं? इसमें बेसिकली तो ट्रैप ट्री ऑपरेशन होता है जो बारिश के समय होता है कि उन कीड़ों को पकड़ के मार डालना, ये एक बेसिक है। बाकी और TFRI जो सुझाएगी, कुछ केमिकल हो, कुछ स्प्रे हो, तो उस पर फिर हम उनके हिसाब से काम करेंगे। लगभग कितने पेड़ सर ऐसे? अभी ऐसा एग्जैक्ट तो संख्या नहीं है, लेकिन अभी इस साल हमारा एक जो कूप कटाई में 5000 वृक्ष हम काट रहे हैं जो साल बोरर प्रभावित थे। पर्यावरणविदों का कहना है कि जिस रफ्तार से बोरर कीट पेड़ों को खोखला कर रहा है, अगर कदम जल्द नहीं उठाए गए तो अमरकंटक के घने जंगलों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। उधर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जंगल की इस बीमारी का असर सीधे जंगल की जैव विविधता और वन्य जीवों पर पड़ेगा। TFRI की रिपोर्ट के बाद हालात और साफ होंगे, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने है वो बेहद चिंताजनक है। साल के पेड़ सिर्फ वन समृद्धि नहीं बल्कि अमरकंटक की पहचान है, जिन्हें बचाना समय की जरूरत है।
पंजाब केसरी के लिए दीपू ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।